आप हिंदू कब बनोगे? वो पत्थर मार के आपको बोल रहे हैं हिंदू बनो। हिंदू क्यों नहीं बन रहे हो भाई? हम भूमिहार हैं, हम दुसाध हैं, हम पासी हैं, हम गुज्जर हैं, हम जट हैं, हम तेली हैं, हम पासी हैं। ये अपना अपना थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये जो जिसका कपड़ा लंदन, फ्रांस, पेरिस से धुल के आता था, ऐसे सिगरेट टानता था हमेशा 24 घंटा, है ना, दांत पूरा सड़ गया था और उसको चाचा चाचा बना दिया, पूरा देश का चाचा बना दिया। और तो ये हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान है, इसलिए हिंदुस्तान। तो ये जहां जहां खोदोगे ना, वहां वहां मंदिर निकलेगा। जहां खोदोगे साहब वहां मंदिर निकलेगा। भ्रष्टाचार को खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा। ये कांग्रेस तो देखिए, एक जो है ना, ये मुगलिया सल्तनत है, मुगल का शासन, मुगल है। दूसरा शब्द में कहें तो कांग्रेस ही मुगल है, मुगल ही कांग्रेस है। सरदारों की बात कौन करता है? सरदारों की बात कोई नहीं करता है। अरे हम सिख जो है ना, हम सिख हैं, वोट बैंक नहीं है। जो वोट बैंक रहेगा उसके तलवे चाटते हैं नेता लोग, ये बात जान लीजिए। जो कोर वोटर जो होता है ना, उनके तलवे चाटने का होड़ लगी रहती है कि भैया ये वोट बैंक है। हम लोग भात खाएं, भात खाते हैं ना भैया, उसमें नमक डालते हैं ना। नमक कितना होता है भात में? वैसे ही सिखों की संख्या है, उतना ही संख्या है जितना नमक डालते भात में। फिर भी कोई ना कोई तो हितैषी लगता होगा। कोई हितैषी नहीं है। रुको यार, 40 साल हो गया। एक मिनट को रुको यार, रुको। 40 साल हो गया साहब, रुको। 40 साल रुको यार, गाय गजर गजर कर रहे हो। 40 साल हो गया साहब। 1984 में हमें कांग्रेस मारा, हमारे पूर्वजों को मारा। इसी धरती पर वाहिगुरु करते हुए मरे थे। 40 साल, कौन सा ऐसा देश है 40 साल न्याय नहीं मिलता है यार? 40 साल न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है, धक्के खाना पड़ता है। आज तक हमें न्याय नहीं मिला, 40 साल हो गया। तो हम कोर वोटर नहीं है, हम वोट बैंक नहीं है, इसलिए हमें कोई भी नेता हम सिखों को धक्का तक भगा देती है, भागो यहाँ से, कोई इज्जत नहीं है जी। फिर भी आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की देश में एक ही गारंटी चलती है भारत देश में, मोदी की गारंटी चलती है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी की सरकार आई और जो है ना, 1-2 राक्षस को पकड़ के जेल में डाल दिया, ये जो 1984 का हत्यारा को। तो हम मोदी की सरकार को क्यों ना पसंद करें भाई? शुरुआत तो किया, ये बात जान लीजिए ना। आने वाला समय में पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा भी दिलाएंगे हम लोग, और मोदी की सरकार से हम लोग जो है सिख बोर्ड का गठन भी करवाएंगे और सनातन बोर्ड का भी गठन करवाएंगे। ये बात आप ये कह रहे थे कि कोई भी पार्टी जो है नहीं मानती, फिर भी आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक आदमी जो बात करता है सिखों की। अरे भाई, तो किसी को तो पकड़ना होगा ना, किसी को तो पूंछ पकड़ना होगा, किसी को तो अपना वजीर आजम बनाना होगा, किसी को तो सरकार मानना होगा ना। सबको मना कर देंगे तो किसको पकड़ेंगे? अच्छा, कांग्रेस की वो पुरानी टीस सरदार कभी भूलेंगे नहीं जो उन्होंने किया। कांग्रेस तो देखिए, एक जो है ना, ये मुगलिया सल्तनत है, मुगल का शासन, मुगल है। दूसरा शब्द में कहें तो कांग्रेस ही मुगल है, मुगल ही कांग्रेस है। आज ये भारत देश का धरती को क्या कहते हैं? यहाँ जो रहते हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं ना। तो ये हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान है, इसलिए हिंदुस्तान। तो ये जहां जहां खोदोगे ना, वहां वहां मंदिर निकलेगा। जहां खोदोगे साहब वहां मंदिर निकलेगा। भ्रष्टाचार को खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा। ये चक्कर है। तो आज जो है ना, पुराना इंडिया नहीं है, यह देश बदल चुका है। यह मोदी वाला नया भारत है। ये नेहरू जो है ना, एक कबूतर उड़ाता था, एक थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे? बोस थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, बोस थे। एक थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ये जो जिसका कपड़ा लंदन, फ्रांस, पेरिस से धुल के आता था, ऐसे सिगरेट टानता था हमेशा 24 घंटा, है ना, दांत पूरा सड़ गया था, और उसको चाचा चाचा बना दिया, पूरा देश का चाचा बना दिया। और वो क्या करता था भैया? वो जो है ना, कबूतर उड़ाता था। ये नया पुराना इंडिया, नेहरू वाला इंडिया नहीं है। आंख खोल लो मेरे देशवासियों, ये नया भारत है, मोदी वाला भारत है। बाघ छोड़ता है, 56 इंच का सीना घर में घुस के मारता है, ये बात जान लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं बहुत जरूरी बात करना चाहूंगा। मैंने हिंदुओं से भी बात कर ली, मुसलमानों से भी बात कर ली। महाराष्ट्र के नागपुर में जो एक कांड होता है, पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं घरानों पर गाड़ियां तोड़ी गई, चुन चुन कर दुकानें तोड़ी गई। इस पे जो आप क्या प्रोस्पेक्टिव, आप क्या सोचते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पर ये पत्थरबाजी हुई, विरोध हुआ, और औरंगजेब को लेकर इस तरह का विरोध चल रहा है, तो पत्थरबाजी क्या इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? और मार खाएंगे अभी और मार खाएंगे। अरे भैया, एकजुट हो तो आपको सावधान कर रहे हैं, आपको ऊपर वो दया कर रहे हैं मेरे भाई। पत्थर मार मार के आपको जगा रहे हैं, तो आप जाग नहीं रहे हो।
आपको बोल रहे हैं कि भैया एकजुट हो जाओ। आप एकजुट क्यों नहीं हो रहे? आप अपना पोल तो खुद खोलते हैं साहब। अरे हम भूमिहार हैं, हम दुसाध हैं, हम पासी हैं, हम गुज्जर हैं, हम जट हैं, हम तेली हैं, हम पासी हैं। ये अपना पोल आप हिंदू कब बनोगे? वो पत्थर मार के आपको बोल रहे हैं हिंदू बनो। हिंदू क्यों नहीं बन रहे हो भाई? तो आपको जगा रहे हैं पत्थर मार मार के। आप कब जगोगे? वो तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। वो कभी बोले हैं क्या 72 टाइप का मुस्लिम है टोटल वर्ल्ड में? कभी बोले हैं कि हम ये है सुन्नी है, वहाबी है, सिया है, बरेलवी है? कभी बोले हैं क्या? वो मुसलमान कहते हैं। आप क्यों नहीं कहते हो कि भैया हम हिंदू हैं? तो आपको तो जगा रहे हैं भैया, जगाने का काम कर रहे हैं आपको। हाँ, तो पत्थरबाजी अच्छा ये हो रही है, ये करना कितना अनुचित है आप ये बताइए। देखिए ये कहाँ से आता है, ये संदेश कहाँ से मिलता है? देखिए साहब, ये राजनीति स्टंट है, ये राजनीति स्टंट है और ऐसे होता रहेगा। जुआ कभी खेले हैं आप? 10 का 20 नहीं खेले हैं। आप पत्रकार साहब खेले हैं? कैमरामैन साहब वो देखिए खेले हैं बोले थे। जो जुआ हार जाता है ना साहब, वो चोरी करता है। हमारे यहाँ कहावत है, जो जुआ खेलता है हार जाता है तो चोरी करता है। जो नेता चुनाव हार जाता है तो दंगे करवाता है। तो वो नेता जो है ना, वहाँ जो हार गया विपक्ष का नेता, वो दंगे करवा रहा है। सिंपल, कोई इसमें ज्यादा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है साहब, क्रिस्टल क्लियर है। जो नेता बोलता है ना हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तेरे को ले डूबेंगे, तो जो नेता चुनाव हार जाता है दंगे करवाता है, लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़ जाए, मोदी की सरकार गिर जाए, वो तो भैया पाकिस्तान के पास जाकर के आंचल फैला रहा है, दामन फैला रहा है, दुआ कर रहा है कि कैसे भी भैया मोदी की सरकार गिरा दो। वो तो मणिशंकर अय्यर गया था ना पाकिस्तान कि भैया मोदी की सरकार गिराने में मदद करो भैया। तो वो बिलबिला रहे हैं कि जानते हैं कि ये कुर्सी जो है ना, भारत का प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है ना, इस पर जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है। इस पर कैसे एक गरीब बच्चा बैठ गया, एक चाय वाला का बेटा कैसे बैठ गया? तो भारतीय जनता पार्टी जो जमीन से उठता है ना, उसको इज्जत देती है भाई। ये बात जान लीजिए। आज झारखंड का मैया को ना पूरा देश का, पूरा भारत देश का राजा बना दिया भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम पसंद करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी उनका नाम है, पूरा भारत देश का राजा बना दिया। एक झारखंड का एक मामूली मैया को, आदिवासी मैया को पूरा भारत देश का राजा, एक मामूली साधारण एक महिला को पूरा दिल्ली का राजा बना दिया। और क्या चाहिए भैया? एक महिला का इज्जत बढ़ा दिया, महिलाओं का इज्जत बढ़ा दिया। और क्या चाहिए? तो इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। और कोई भी अगर पत्थर चलाता है, इलीगल काम करता है, इलीगल माइग्रेंट्स है, उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप चेत जाइए, कड़ी कार्रवाई करिए। कोई भी अगर धर्म से मत जोड़िए, इसको धर्म और जात से मत जोड़िए। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो गलत करता है, कोई दादागिरी करता है, कोई माफियागिरी करता है, कोई गुंडागर्दी करता है, तो योगी वाला मॉडल अपनाओ भैया। और योगी बाबा क्या करते हैं? मोदी साहब हाथ जोड़ के कूटनीति से काम चलाते हैं, समय लगता है, लेकिन योगी बाबा के पास में श्री राम प्रभु का अमोघ बाण है। वो अमोघ बाण छोड़ देते हैं योगी बाबा। उनके पास सुदर्शन चक्र भी है, वो छोड़ देते, सोचते नहीं है। अमोघ बाण किसको कहते हैं? वो 7 पाताल में नीचे जा करके मार करके फिर वापस आ जाएगा, उसको कहते हैं अमोघ बाण। तो वो योगी बाबा के पास है। वैसा योगी बाबा जैसा मॉडल सीखो और त्वरित कार्रवाई करो। कोई भी गुंडा माफिया जो है अब नहीं पनपना चाहिए देश में। हम 1070 साल से सताए हुए हैं साहब, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देश की एक एक जनता गुस्सा में है। पाई का हिसाब देना पड़ेगा इस देश को, जो चोरी किया है। और जो अगर गलत करेगा उसका सिर का एक एक बाल नोच के ले जाएगा यहाँ का देशवासी। योगी की बात कर रहे हो ना, अखिलेश यादव कहते हैं कि उनके राज में ज्यादा गुंडे बढ़ गई योगी राज में। अखिलेश यादव देखिए, ये विपक्ष है। अगर जो सरकार में जो रहती है ना, उसको जो विपक्ष रहेगा ना, अगर वो अमृत भी ला के देगा मोदी सरकार ना, उसको क्या बोलेगा मालूम है? जहर है, ये छुओगे तो मर जाओगे। ये खाना तो बहुत दूर की बात है, ये जहर है। उनका धर्म है, उनका ड्यूटी है। आप माइक लेके आए हो ना, ये आप डिबेट कर रहे हो, ड्यूटी है ना आपका। आप करोगे तो आपको 2 रोटी मिलेगा, दाल रोटी मिलेगा, आपका ड्यूटी है ना साहब। वैसे ही विपक्ष का ड्यूटी है कि कोई भी अगर सरकार में अगर रहता है, मोदी सरकार अगर कुछ अच्छा चीज लाता है, कोई अच्छी योजनाएं लाता है, वो बोलेगा जहर है, इसको छुओगे तो मर जाओगे, खाना तो बहुत दूर की बात है। ये उनका धर्म है, ड्यूटी है, तो वो बोलेंगे ऐसे जी। तो हमें समझदारी चाहिए ना, क्या भला है क्या बुरा है, हमको समझना पड़ेगा कि भैया मोदी सरकार जो ला रहा है, आंख मूंद के सो जाओ, आंख मूंद के भरोसा कर लो। 2 चीज होता है, जान और माल।
जान और माल हमारा सुरक्षित है मोदी साहब की सरकार में। हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है मोदी की सरकार में। पहले पत्थरबाजी होती थी बॉर्डर पर, कश्मीर में हमारे युवाओं को 500 रुपया दिहाड़ी दे करके पत्थरबाजी हमारे सेनाओं को मार के सिर फोड़वा दिया जाता था। आज बंद है। कोई भी अगर पत्थर मारता है तो उस पर आप फायर नहीं कर सकते हैं। आज देखिए हाथ खोल दिया मोदी सरकार। कोई उलझुल काम करता है, कोई पत्थरबाजी करता है, कोई आतंकवादी घुसता है, वही ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। तो मोदी मतलब गारंटी जी। अच्छा, कितने साल मोदी को और प्रधानमंत्री देख रहे हैं? मोदी जी जब तक रहें सब कुछ है वो, ऑल इन ऑल भारत का। हाँ, मोदी साहब का एक ही गारंटी है, मोदी साहब का गारंटी है वो जब तक चलेंगे। उसके बाद योगी जी हमारा कान तरस रहा है। जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश से उनका कुर्सी से हटाओ और उनको दिल्ली में लाओ। लाल किला से आवाज आनी चाहिए, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं जितना जल्दी हो सके। एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान बीत रहा है साहब। जैसे ही आ जाएंगे योगी जी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे ना, प्रदेश छोड़िए साहब, गुंडा माफिया देश छोड़ के भाग जाएगा। मोदी के बाद जो है योगी को लोग प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज।